नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। देखिए, जीवन का मूल उद्देश्य होता है रोटी, कपड़ा और मकान। और आजकल लोग मकान के बारे में बहुत सोचने लगे हैं। हमारे बुजुर्गों ने मकान बनाए, उस समय उनका वास्तु भी विशेष था, क्योंकि उनके अपने राजमिस्त्री होते थे, जिनको वो भगवान विश्वकर्मा का रूप समझ करके उनके आदेश अनुसार कार्य करते थे। आजकल आधुनिक जो समय है उसमें अनेकों अनेक वीडियो आपको देखने को मिलती हैं, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, और अनेक प्रकार को आपको भ्रमित करने वाले लोग भी घर पे आते हैं। कोई आपके घर आता है, कहता है आपका पंखा सही जगह पे नहीं लगा है, कोई कहता है घड़ी ठीक नहीं है, कोई कहता है आपकी रसोई अच्छी जगह पे नहीं है, कोई आपकी पानी की टंकी के बारे में कहता है, कोई आपकी बैठक को ही गलत बताता है। आपने 20, 30, 50 लाख रुपए घर के ऊपर खर्च कर दिए, और कोई एक बंदा आकर के आपके घर के वास्तु को गलत बता करके आपके मन में भ्रम पैदा कर देता है। और वह ऐसा भ्रम होता है कि कई बार तो हर कोई व्यक्ति विचलित हो जाता है, और उसके बाद वह काफी प्रकार से पुस्तकें, वीडियो, अखबार, सब जगह वास्तु को ही ढूंढने लगता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपको भ्रमित नहीं होना है। बार बार हम कहते हैं, गुरु बनाना जानकर, पानी पीना छानकर। दुनिया का काम कहना है, कमी निकालने वाले भगवान में भी निकालते हैं। आप अपना घर अपने हिसाब से बनाइए। आपको घर में रहना है, आपको अपने घर का जो डिजाइन है वह जब भी तय करना है, उससे पहले आपको योग्य वास्तुकार से मिलना है, योग्य ब्राह्मण से मिलना है, और उनसे मिल करके पहले तो नींव का मुहूर्त जानना है। अच्छे समय पे आप नींव रखें। जो तस्वीर आप मकान की देख रहे हैं, ये हमारे एक मित्र का घर है, और बड़े अच्छे मुहूर्त में इसकी नींव रखी गई। बनाते बनाते 1 साल लगभग इसका अंदर समय लगा, लेकिन आज ये बन करके तैयार हुआ। और हमारा वहां पे हवन के मुहूर्त, गृह प्रवेश के मुहूर्त पर जाना हुआ। उस समय हमने सोचा क्यों न एक वीडियो बनाई जाए, इस मकान को दिखा करके सबको वास्तु के बारे में जानकारी प्रदान की जाए, क्योंकि यह मकान पूर्णतः वास्तु के नियमों के अनुसार बनाने का प्रयत्न किया है। फिर भी आप विवाह में, घर में कितना भी ध्यान रखिए, छोटी मोटी गलती रह जाती है। कितना भी अच्छा आप प्रबंध कीजिए, कोई ना कोई आपके विवाह के पूरे कार्यक्रम के बाद कमी निकालने वाला भी मिल जाता है। इसी प्रकार मकान की बात है, लेकिन इसलिए जब आपको भी आप भ्रमित नहीं मकान होना है। बनाएं तो आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि दिशा का बड़ा महत्व है। आपने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं के बारे में सुना है, और 4 दिशाओं के साथ साथ 4 कोनों के अंदर जो दिशाएं बनती हैं उसको पूर्व उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं। उसके बाद दक्षिण और पूर्व के कोने को आग्नेय कहा जाता है, और उसके आगे चल कर के पश्चिम और दक्षिण के कोने को नैऋत्य कहा जाता है। और उसके बाद पश्चिम और उत्तर का जो कोना मिलता है उसे वायव्य कहते हैं। इस प्रकार 8 दिशाएं हैं, और ऊपर नीचे की जोड़ के 10 दिशाएं होती हैं। आज हम सभी दिशाओं के बारे में बारीकी से बात करेंगे। और जो मकान आप सामने देख रहे हैं, यह पूर्वाभिमुख मकान है, और इसके अंदर वास्तु को कैसे सेट किया गया है, एक एक चीज को हमने बड़ी बारीकी से नक्शा बनाते समय विचार किया है। और उसके बाद हमारे जो मित्र बंधु हैं उन्होंने सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से बनाई हैं। उन सब को आपको दिखलाएंगे। घर के अंदर, घर के छत के ऊपर, बाहर भीतर सारी चीजें हम आपको बारीकी से समझाने वाले हैं। अतः आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर अनुभव कीजिएगा कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। यह पूर्वाभिमुख मकान है। पूर्व से इस घर में हम एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही लेफ्ट में बाहर की तरफ एक बाथरूम बनाया है अग्नि कोण में। ये घर के जो पिलर हैं, जो 4 द्वारी है, उससे बाहर है। उसके बाद जब हम घर के अंदर जाएंगे, जिसको पहले पोर्च बोलते थे, उस तरह का स्थान घर के मध्य में बनाया है, और उसके राइट साइड में बैठक बनाई गई है, जिसको आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हो, गेस्ट रूम भी कह सकते हो। और उसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा पूर्व की तरफ खुल रहा है, दूसरा दरवाजा दक्षिण की तरफ है, और उसके सामने ही 8 फीट की गैलरी है।
तो इस प्रकार से इस घर का जो आपको सामने से अभी लुक दिखाई दे रहा है वह इसी रूप में बनाया गया है। अब एक-एक चीज़ को समझिए। देखिए, घर के विशेष रूप से जब हम मेन गेट की बात करते हैं तो मुख्य द्वार तो गली पर है। ये जो दूसरा द्वार है इनका, यह सामने के बरामदे में है जिसके दोनों तरफ पिलर है। और उसके जस्ट आगे जाने के बाद राइट में ड्राइंग रूम, बैठक है, बैठक के साथ रसोई। उसके बाद हम अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर हम प्रवेश करते हैं तो सामने आप देख सकते हैं 2 गेट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों पूर्वाभिमुख के 2 कमरे हैं और दोनों कमरों के अंदर आर-पार गैलरी पीछे की तरफ जा रही है। उसके बाद आप देखते हैं कि दक्षिण दीवार के साथ-साथ सीढ़ियाँ चढ़ाई गई हैं और सीढ़ियों की संख्या विषम संख्या में 25 की संख्या में रखा गया है। और उसके ठीक सामने राइट की तरफ अर्थात जो उत्तर की दीवार है, उस दीवार के अंदर भी एक गेट लगाया गया है। और इस गेट का लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी तरफ 5 फीट की गैलरी छोड़ दी गई है, जिसके लेफ्ट में अर्थात वायव्य कोण में इनका उत्तर दिशा में स्टोर है और दूसरी तरफ ईशान कोण जो घर का बनता है, उस दिशा में मंदिर का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से पूरे वास्तु को समाहित करने का प्रयत्न किया है। साथ में आप देख रहे हैं खिड़कियों की व्यवस्था भी अच्छी है ताकि वेंटिलेशन भी बना रहे। और जो ऊपर से घर आप देख पा रहे हैं, ये बाहर का जो नज़ारा है इसी प्रकार से है। ड्राइंग रूम हमने आपको बतलाया, बिल्कुल राइट में एंट्री करते ही ड्राइंग रूम या बैठक जो आप देख रहे हैं, इसके 2 गेट हैं। उसके बाद जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, अंदर आने के बाद आप देखते हैं कि इस प्रकार से 2 कमरे बनाए गए हैं। जो चीज़ें हैं वो आप समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि हॉल लगभग 20 बाई 20 का इसमें छोड़ दिया गया है। ये उत्तर दिशा में जो गेट रखा गया है वो है। इसके ऊपर भी वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा एक जाल और साथ में दूसरी दीवार के साथ खुलापन है। इधर ईशान कोण में सुंदर सा मंदिर बनाया है और आप देखिए कि यहाँ पे आराम से पूरा परिवार बैठ के पूजा कर सकता है और एकांत भी रहेगा। आवश्यकता होने पर ही इस गेट को खोला जाएगा। दूसरी तरफ इसके सामने बिल्कुल वायव्य की तरफ में यहाँ पे स्टोर के स्थान छोड़ दिया गया है। इसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। हॉल में वापस आके हम देखते हैं कि 2 कमरे हैं जो पूर्वाभिमुख हैं और दोनों के आर-पार गेट छोड़े गए हैं। हटा दो और सब, जैसे ही दाढ़ी दाढ़ी उठा दो सारा। इन गेट को पार करके पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे वायव्य कोण में इनका जो प्रसाधन कक्ष है अर्थात बाथरूम और लैट्रिन बनाई गई है। और उसके बिल्कुल सामने जब हम देखते हैं नैऋत्य कोण में, क्षमा करें, नैऋत्य कोण में टॉयलेट है और उसके जस्ट सामने वायव्य कोण को खाली स्थान छोड़ा गया है। यहाँ पे आराम से बैठने के लिए भी जगह है या आप कोई भी सामान वायव्य कोण में रख सकते हैं। इस प्रकार पीछे भी एक जाल आप देख रहे हैं, पीछे खिड़कियाँ भी हैं। अगर आपके पास पीछे खाली जगह है तो आप खिड़कियाँ भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से घर को पूर्णतः वास्तु के अनुसार बनाने का प्रयत्न किया है। कमरे में अलमीरा दी गई है क्योंकि यह उत्तर की दिशा है। यहाँ पे आप धन का संग्रह कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रसोई की तरफ। सब हटा दे, झाड़ झाड़ अग्नि कोण में अच्छी प्रकार से है। रसोई बनाई गई 1 मिनट टूटो और रसोई भाई, में पूरे ध्यान वीडियो रखा बनाओ। गया है कि ईशान कोण में ही उत्तर की दिशा की तरफ बर्तन आदि धोने की व्यवस्था है और अग्नि कोण में गैस चूल्हा रख के भोजन आदि बनाएंगे। उसके बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ, यह खासियत है, यह ध्यान रखा गया है कि राइट साइड में सीढ़ियों में मोड़ है, क्योंकि राइट साइड में मुड़ना शुभ माना जाता है। और पैड़ियों की संख्या भी यहाँ पे 25 रखी गई है। उसके बाद ऊपर छत पे आकर के आप देखते हैं तो छत को बिल्कुल ओपन रखा गया है और छत के बिल्कुल नैऋत्य कोण में फिर से एक वहाँ पे प्रसाधन कक्ष है और दूसरी तरफ एक कमरा बनाया गया है
सीढ़ी को जब आप घूम करके जाते हैं तो पूर्व दिशा में मुड़ के बिल्कुल सामने छत की बालकनी में सीढ़ियाँ ओपन होती हैं, और जैसे ही यहाँ ओपन होती हैं लेफ्ट में अपने छत के ऊपर ही एक अच्छा सा कमरा बन गया और राइट में पूरा बरामदा छोड़ दिया गया है। इस मकान की विशेषता यह है कि दक्षिण दिशा में कोई भी जंगला, कोई भी खिड़की नहीं लगाई, क्योंकि दक्षिण दिशा नकारात्मक दिशा की प्रतीक है। तो इस प्रकार से घर की सुंदरता का वास्तु का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। आप पूरी वीडियो को देखिए, समझिए, और कोई भी अगर आपका प्रश्न है वास्तु से संबंधित तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रश्न जरूर करें, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे तब तक हम इसमें सुधार कर पाना मुश्किल है। धन्यवाद। जय श्री राम।